हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जो है हम लोग जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स है कि मैम अलग अलग टॉपिक के एमसीक्यूज लेके आइए। ओके, तो अभी हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कल प्रीवियस वीडियो था जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज का था, है ना। तो अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के जो कुछ एमसीक्यूज हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका सिपाही फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। ओके, और जो तमिलनाडु में भी तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, एमपी में भी है, हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, बाकी और उड़ीसा में, महाराष्ट्र में डिफरेंट डिफरेंट आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही मैंने लगभग इंक्लूड किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इज, ठीक है, इसमें से कौन सा जो पॉलीसैकेराइड है, क्वेश्चन कहाँ से, जो आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन जो आप लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ से है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन है। ओके, देखिए पॉलीसैकेराइड कौन सा है बताना है आपने। देखिए ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में आता है, ग्लूकोज जो होता है आपका किस में आता है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। ओके, मतलब कि देखिए कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो मोनोसैकेराइड्स में सिंपल शुगर्स आते हैं, कि मतलब कि इनमें क्या है, ये सिंगल शुगर यूनिट होते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते जो मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसमें आपके ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ओके, तो ये सब आते हैं। देखिए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अकॉर्डिंग, कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में वो इंक्लूड किया है, उसमें देखेंगे। ठीक है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट आपने अच्छे से पढ़ना, तो बायोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे से आपको कराया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख लेना। ओके, देखिए ग्लूकोज आपका किस में आता है, मोनोसैकेराइड में आता है। ओके, सुक्रोज, सुक्रोज किस में आता है, सुक्रोज जो होता है आपका ये किस में आता है, डाइसैकेराइड में आता है। सुक्रोज किस में आता है, डाइसैकेराइड में आता है। और आपका माल्टोज है, माल्टोज किस में आता है, माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड में आता है। ओके, तो आपका बचा क्या, हिपैरिन बचा। हिपैरिन क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड में। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिपैरिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड में भी आपके होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। तो आपका जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड आता है ना, उसमें आपका हिपैरिन आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपैरिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोटेट्रोज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट में आप जो मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं ना, मोनोसैकेराइड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करते हैं। कौन से, मतलब कि ट्रायोज, मतलब कि ट्रायोज होता है जिसमें 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं, टेट्रोज में 4, पेंटोज में 5। ठीक है, हेक्सोज जैसे आपका ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और हेप्टोज। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछे कीटोटेट्रोज। टेट्रोज का मतलब क्या हो गया, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। कीटो का मतलब क्या हो गया, जिसमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो इनमें एक तो एल्डोज होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो आप मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं ना उसमें, और एक होता है कीटो जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा है ऐसा, मतलब कि कीटोटेट्रोज को 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें कीटोन ग्रुप है, वो कौन सा है वो बताना है। ओके, अब इसका ऑप्शन देख लिया, देखिए आप लोग, देखिए ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, इरिथ्रोलोज दिया है, इरिथ्रोलोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो क्या है आपका ट्रायोज में आता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा ट्रायोज में। आपको मिला है फिर राइब्यूलोज। राइब्यूलोज जो होता है आपका इसलिए 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पेंटोज में। और फ्रक्टोज तो आपको पता है ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना। तो आपका ये किस में आ जाएगा, हेक्सोज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका आंसर होगा कीटोटेट्रोज में कौन सा आ जाएगा, आपका इरिथ्रोलोज आ जाएगा। इरिथ्रोलोज जो है ये क्या है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, टेट्रोज है। टेट्रोज में भी इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोटेट्रोज में आपका इरिथ्रोलोज आ जाएगा। ठीक है, जो कीटो हेक्सोज होता है ना उसमें इरिथ्रोज होता है, और कीटो मतलब देखिए
कीटो टेट्रोज में तो आपका ये आ गया, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें तो आपका इरिथ्रोलोज आ गया। और एक होता है एल्डोटेट्रोज, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया आपको, एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज जो होता है ना, जिसमें एल्डिहाइड और 4 कार्बन वाला कंपाउंड, उसमें आपका इरिथ्रोज आता है। ओके, कौन सा आता है? इरिथ्रोज। देखिए अभी मैंने सारा ना आगे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता लग गया। अभी देखिए, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि फर्दर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को, जो आपके मोनोसेकेराइड है उसमें हम देखते हैं, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो आपका ट्रायोज हो जाएगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो आपका पेंटोज, और 6 कार्बन प्रेजेंट है तो आपका हेक्सोज हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी 3 कार्बन में ट्रायोज हो गया। ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आपके हो जाएंगे एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका हो जाएगा कीटोट्रायोज, कीटोट्रायोज। ओके, ऐसे ही आपके फर्दर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्रायोज में आपका आ जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? एल्डोट्रायोज है, एल्डोट्रायोज। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन ग्रुप है, ये कीटोट्रायोज हो गया। ओके, अभी आपका 4 कार्बन में टेट्रोज है, टेट्रोज में आपका अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोज में इरिथ्रोज आ जाएगा, और कीटोटेट्रोज में इरिथ्रोज, जो आपका अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगर 5 कार्बन है पेंटोज में आपका एल्डोपेंटोज में राइबोज एंड जाइलोज, कीटोपेंटोज में राइब्यूलोज एंड जाइलुलोज। और एल्डोहेक्सोज 4 कार्बन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो आपका ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज। ये सारे के सारे हेक्सोज है, हेक्सोज में भी एल्डोहेक्सोज है। और कीटोहेक्सोज मतलब कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रक्टोज। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ओके, अभी अगर आपका क्वेश्चन आता है, देखिए अभी ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ठीक है, मतलब कि तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज में ही आ जाएगा। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तो अभी देखिए डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए डाइसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो डाइसैकेराइड में आपको याद रखने कौन कौन से, एक तो आपने लैक्टोज याद रखना है, ठीक है, लैक्टोज याद रखेंगे, एक आप माल्टोज याद रखें, माल्टोज, और एक आपने क्या याद रखना है? सुक्रोज, सुक्रोज। सुक्रोज वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ओके, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और जो माल्टोज है, माल्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखिए जो गैलेक्टोज में आपको, देखिए गैलेक्टोज में लैक्टोज आ रहा है ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये लैक्टोज में है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अभी आप अपने ऑप्शंस देखिए, देखिए आपको ऑप्शंस में सुक्रोज दिया है, बिल्कुल सही। डाइसैकेराइड मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड ही है ना। अभी हमने देखा था कि फ्रक्टोज तो क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो हम आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी लैक्टोज देख लिया हमने, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी हो गया, फ्रक्टोज। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रक्टोज इज ए। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, सारे सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं ये। ओके, देखिए फ्रक्टोज क्या है? देखिए मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। तो अभी हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड में आपका फ्रक्टोज आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमने सारा देख लिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। डाइसैकेराइड में आपके लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आ गया। पॉलीसैकेराइड में आपके स्टार्च, जैसे पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना, उसमें भी आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, देखिए एक तो होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना, उसमें आपका जैसे स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, है ना, ये आपके क्या होते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। ओके, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में जैसा आपका भी एक हिपैरिन दिया हुआ था, हिपैरिन हो गया, हाई एलुरोनिक एसिड होता है, ये सब आ जाएंगे। ओके,
देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देखिए कितने क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं। देखिए लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, तो देखिए हमें तो पता है लैक्टोज क्या है, पहले तो ये पता मुझे लैक्टोज क्या है, हमें पता है डाइसैकेराइड में आता है ना। और इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, अभी ऑप्शन देखिए। देखिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, तो बिल्कुल सही है। गैलेक्टोज में लैक्टोज आ रहा है, तो इससे हमने याद किया हुआ कि इसमें गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपका क्या होता है, लैक्टोज। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में होते हैं बताइए, 2 ग्लूकोज मैंने आपको किस में बताया, माल्टोज में बताया है ना। जो माल्टोज है आपका उसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है माल्टोज में। ओके, बाकी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 फ्रक्टोज किस में बताया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अभी किस में बताया था, आपको बताइए सुक्रोज में। ओके, 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग शुगर विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो याद कर लीजिए कि जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो आपका सुक्रोज होता है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, और डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुक्रोज जो है आपका नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखना है। नेक्स्ट, और देखिए सुक्रोज इज डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ, देखिए हमें तो पता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, पर अब क्वेश्चन और डीप में पूछ लिया कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ये क्वेश्चन ना आपका हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना, लास्ट अभी जो हुआ था पहले, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सुक्रोज जो है इसमें कौन कौन से मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ऐसे दिए हुए थे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इस टाइप से ऑप्शंस थे। ओके, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय नायसिन डेफिशिएंसी। देखिए नायसिन क्या है, नायसिन जो है आपका विटामिन B3 जो होता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, नायसिन बोलते हैं। नायसिन क्या है आपका, विटामिन B3 होता है नायसिन। अभी नायसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है आपने ये बताना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अभी आप इसके ऑप्शन देखिए। देखिए रिकेट्स दिया है, रिकेट्स आपको पता है क्या, बताइए रिकेट्स जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। देखिए जब हम विटामिन डी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उसमें तो रिकेट्स होता है, किसमें, चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है। और अडल्ट्स जो होते हैं, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, तो रिकेट्स तो हो गया आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो गया रिकेट्स। ठीक है, चिल्ड्रन में। नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्कर्वी दिया है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है। बाकी बचा ऑप्शन क्या, पेलेग्रा, जो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो पेलेग्रा जो होता है आपका विटामिन जो आपका B3 है, जिसको क्या बोलते हैं, नायसिन बोलते हैं ना, तो नायसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा डिजीज होती है। पेलेग्रा जो है इसको ट्रिपल डी डिजीज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। ओके, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ट्रिपल डी डिजीज भी इसको बोलते हैं, किसको, पेलेग्रा को। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन 4 हो गया, पेलेग्रा जो नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, अभी क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, विच इज ए क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा है इसमें से कौन सा है जो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। देखिए जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारे आते हैं एक कौन से, कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, एक तो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, एक कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव प्रोटीन्स। ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स तो जो क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं इनमें अमीनो एसिड्स के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो अब प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ही आपके प्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं आपके, इसमें फोस्फोप्रोटीन्स है। ठीक है, और आपका मेटालोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, ये सब आते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से क्या क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, ये बताना है। ओके, अभी देखिए ऑप्शन से, केजीन दिया आपको, केजीन, हीमोग्लोबिन, HDL या म्यूसिन। ठीक है, देखिए केजीन जो है ये फोस्फोप्रोटीन्स में आएगा। ओके, HDL जो दिया ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका लिपोप्रोटीन नाम से पता लग रहा है। म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचा, इसमें से आंसर बचा ऑप्शन बी, जो आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपका क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए क्रोमोप्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मतलब अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके,
दैट कंटेन ए पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल क्या आपका हीमोग्लोबिन जो क्वेश्चन में दिया होता है, जिसमें क्या हीम कोफैक्टर प्रेजेंट होता है, विच इज द आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट मेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है इसकी वजह से। ओके, तो ये आपका क्रोमोप्रोटीन होगा, जिसका एग्जाम्पल आपने क्या देख लिया, हीमोग्लोबिन देख लिया। अभी एक ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ था, केजीन दिया हुआ था। केजीन जो है मैंने आपको क्या बताया, फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। फोस्फोप्रोटीन में क्या हो जाएगा, प्रोटीन के साथ साथ क्या है, इसमें एक फोस्फेट जो है ग्रुप प्रेजेंट होगा। केजीन जो मिल्क में होता है फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन अलग से बहुत बार पूछा हुआ है कि केजीन क्या है, एक फोस्फोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन जो आपको ऑप्शन में म्यूसिन दिया हुआ था, म्यूसिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल। तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो जो म्यूसिन है स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ओके, बाकी लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके HDL हो गया, LDL हो गया, VLDL, ये सारे जो होते हैं आपके, ये किसके एग्जाम्पल है, आपके लिपोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज। तो कौन कौन सी आपकी कीटोन बॉडीज है आपने बताना है। देखिए एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट या ऑल। देखिए कीटोन बॉडीज जो है आपको तीनों ही कीटोन बॉडीज दी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट तीनों ही क्या कीटोन बॉडीज के एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और कीटोन बॉडीज के लिए एक टेस्ट होता है, वो बताइए कौन सा होता है। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रोथीरा टेस्ट। ओके, रोथीरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा है वाटर में जो इनसोल्यूबल है, वो आपने बताना है। ओके, देखिए ऑप्शंस में आपका विटामिन बी दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है। देखिए जो आप विटामिन पढ़ते हैं ना, विटामिन में आपके एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और एक क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें आपने विटामिन बी और सी याद रखना है, और फैट सोल्यूबल विटामिन में ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अभी आपसे पूछा है इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, मतलब कि फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा है, तो आप ये ऑप्शंस देखिए विटामिन बी और विटामिन सी तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। विटामिन डी जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, विटामिन डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर, देखिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरॉइड्स और लिपिड्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। देखिए विटामिन के बारे में कौन सी बात इसमें करेक्ट लिखी हुई है, ये आपने बताना है। ओके, अभी इसमें आप लोग देखिए इसके ऑप्शन से, विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मैंने अभी आपको बताया फैट सोल्यूबल विटामिन में ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन के आता है। देखिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। तो ये बात भी सही है, विटामिन के जो होता है ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कौन कौन से, 2, 7, 9, 10। ठीक है, इन क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में इनको रेगुलेशन में रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, तो आपका बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों ही बातें जो है विटामिन के बारे में बिल्कुल सही लिखी हुई है। किसके बारे में, विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के जो ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, तो इससे जो होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, बताइए, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हैमरेज हो जाएगा। ओके, विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ओके, तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें विटामिन के बारे में और भी लिखा हुआ है। विटामिन के जो है एग्जिस्ट नेचुरली एज, देखिए K1 फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, इन ग्रीन वेजिटेबल्स। K2 जो मिनाक्विनोन होता है, प्रोड्यूस बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। K3 सिंथेटिक मिनाडियोन। ठीक है, तो आपको तीनों नाम याद करने हैं, कई बार ना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो K1 हो गया फाइलोक्विनोन हो गया, K2 मिनाक्विनोन हो गया, K3 मिनाडियोन हो गया। ओके, ये है K1, K2, K3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। देखिए विटामिन जो डी होता है ना आपका, एक तो बात इसके बारे में क्या याद रखिए कि ये स्टीरोइडल होता है। क्या होता है, स्टीरोइडल। अगर आपसे पूछे कौन सा विटामिन जो स्टीरोइडल है, स्टीरोइडल मतलब कि स्टीरोइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन 3 न्यूक्लियस जो होता है ना आपका, तो वो जो स्टीरोइडल न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है कौन से विटामिन में, तो ये आपका होता है विटामिन डी, स्टीरोइडल होता है ये। ओके, ये बात याद रखिए विटामिन डी के बारे में। अभी आपसे पूछा विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, देखिए एर्गो कैल्सीफेरोल, कोलिक कैल्सीफेरोल, एर्गोस्टिरोल, 7 डीऑक्सी कोलेस्टेरोल। तो देखिए विटामिन D3 को बोलते हैं कोलिक कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन डी को
D3 जो है ना, विटामिन D3, इसको क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल। ओके, अभी आपका नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, विटामिन डी क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन। ठीक है, विटामिन डी जो है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है ना, वो होती है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल। अभी हमने देखा ना, तो क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है इसकी वो है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बोल दीजिए, या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिट्रायोल। बहुत बार क्वेश्चन आया, कैल्सिट्रायोल क्या है, कैल्सिट्रायोल क्या होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ओके, ठीक है, तो देखिए ये 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 भी बोल देंगे इसको, और इसको कैल्सिट्रायोल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ओके, और विटामिन डी जो क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता ही दिया था, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें सारे के सारे नॉन इसेंशियल, एक को छोड़ के। ठीक है, तो एक क्या दे रखा होगा आपको, इसेंशियल अमीनो एसिड का दे रखा होगा। तो अगर आपको ना पता है ना, आपको एक ही अमीनो एसिड याद कर लीजिए, कौन कौन से आपके इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन निकल आएगा आपका, क्योंकि आपको जो पता है इसेंशियल के नाम पता है, तो बाकी के बच्चे नॉन इसेंशियल हो जाएंगे ना। तो देखिए अभी आपका वेलाइन, टायरोसिन, सीरीन, ग्लाइसिन, तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, वेलाइन जो होता है ना, ये इसेंशियल में आता है, तो ये नॉन इसेंशियल में नहीं आएगा। और बाकी टायरोसिन जो है ये क्या है, नॉन इसेंशियल में आता है। सीरीन और ग्लाइसिन के आपके नॉन इसेंशियल का एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, वेलाइन हो जाएगा। ओके, अभी देखिए ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे सारे इसेंशियल है, मतलब कि इसमें बताना कौन सा नॉन इसेंशियल है। तो आपको पता है इसेंशियल के नाम, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, तीनों के तीनों इसेंशियल है, तो नॉन इसेंशियल बच गया आपका टायरोसिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टायरोसिन। टायरोसिन को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों क्या इसेंशियल अमीनो एसिड दिए हुए हैं। ओके, अमीनो एसिड के ऊपर इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है, वो बहुत बार आता है, कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। ओके, देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन से इसेंशियल है, कौन कौन से नॉन इसेंशियल। देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दिस अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में बनते नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनको डाइट में लेना होता है, इसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से, देखिए आपने ये, आपको पता है ये ट्रिक आपने देखी होगी, पीवीटी, प्राइवेट, टीम, होल, ऑलवेज, आर्ग्यू, नेवर, टायर्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे PVT, TIMHALL। ठीक है, तो इसमें देखिए पी से आपका फिनाइल एलेनिन हो जाएगा, वी से वेलाइन, और टी से होता है थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन। ठीक है, इसमें टायरोसिन नहीं होता, ये ध्यान रखना है, इसलिए इस ट्रिक में नेवर टायर्स है ना, टायर्स का मतलब कि इसमें टायरोसिन नहीं होता इसेंशियल में। ओके, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन होता है। आइसोल्यूसिन आई से, मिथ्योनिन एम से, मिथ्योनिन जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। ओके, एस से हिस्टिडीन, ए से कौन सा हो जाएगा आपका, ए से हो जाएगा आर्जिनिन। ओके, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। तो ये आपके सारे के सारे क्या इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो इस ट्रिक से आप याद रखिए इनको। तो इसमें दे ऑलवेज आर्ग्यू मतलब कि आर्जिनिन आता है, नेवर टायर्स मतलब टायरोसिन इसमें नहीं आता इसेंशियल में। ठीक है, तो आपका हो गया क्लियर कौन कौन से आपके इसेंशियल है, बाकी के जो बचेंगे आपको इसेंशियल पता है, बाकी के जो है वो नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताना है। तो आपने दो नाम याद रखते हैं इसमें, आप कौन कौन से, एक तो मिथ्योनिन होता है, दूसरा सिस्टीन होता है। मिथ्योनिन और सिस्टीन जो है आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन देखिए, मिथ्योनिन फर्स्ट ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बाकी ल्यूसिन, टायरोसिन और लाइसिन दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, मिथ्योनिन। ओके, नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट साइड चेन। हाइड्रोक्सिल मतलब कि OH ग्रुप प्रेजेंट है इसकी साइड चेन में, कौन सा अमीनो एसिड में, देखिए ल्यूसिन, सीरीन, वेलाइन, ग्लाइसिन, तो ये सीरीन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरीन होता है, और एक थ्रियोनिन भी होता है। ठीक है, देखिए आपका आंसर तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 अमीनो एसिड, सीरीन एंड थ्रियोनिन, इन दोनों में क्या होता है, कंटेन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप पॉइंटेड टू हाइड्रोक्सिल एटम रिप्रेजेंटेड OH। ठीक है, तो सीरीन और थ्रियोनिन जो होते हैं इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोलिस। देखा मैंने अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था ना, कैल्सिट्रायोल क्या है, कि एक्टिव फॉर्म होते हैं विटामिन डी की, है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया,
कैल्सिट्रायोलिस, देखिए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। तो ये क्या है, विटामिन एक्टिव फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव नहीं होती, एक्टिव फॉर्म होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ओके, नेक्स्ट है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बताना है कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अनसैचुरेशन का मतलब ही क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो कौन से फैटी एसिड है जिसमें कि अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, देखिए ओलिक एसिड, लोरिक, पामिटिक या स्टीयरिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा ओलिक एसिड। ओके, देखिए ओलिक एसिड होता है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एक होता है लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एक होता है अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, लिनोलिक में 2 हो जाएंगे, लिनोलिनिक में 3 हो जाएंगे और एकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है किसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कौन कौन से हैं ये फैटी एसिड्स जो अनसैचुरेटेड है। उसमें आपका ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एकिडोनिक एसिड हो जाएंगे। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। ओके, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। ठीक है, तो ये हमने पता ही है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये होता है आपका कौन सा विटामिन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, इसके नाम से क्या पता लग रहा है, इसमें क्या है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो आपको पूछेंगे कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, साइनोकोबाल अमीन जो होता है, विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, और एक दो बातें और देखिए विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12 में क्या, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके सेंटर में कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको विटामिन B12 जो है इसके बारे में याद रखनी है। ओके, और इसको एंटी परनीशियस फैक्टर भी बोलते हैं विटामिन B12 को। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा विटामिन है जिसके स्ट्रक्चर में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ये बताना है। ओके, अभी इसके ऑप्शंस देखिए, फोलिक एसिड, बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो टेरिडीन रिंग जो होती है आपके किस में, फोलिक एसिड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है इसको विटामिन B9 भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन B9 भी बोल देते हैं। इसमें क्या है आपकी टेरिडीन रिंग, जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें टेरिडीन रिंग होती है और पाबा पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, किसमें, जो आपका फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। जो हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ओके, और बायोटीन जो होता है इसको विटामिन H या विटामिन B7 भी बोल देते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ATP produced when a molecule of acetyl CoA is oxidized through citric acid cycle। citric acid cycle को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक TCA साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो कितने ATP प्रोड्यूस होता है जब एक मॉलिक्यूल, क्या पूछा, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का ऑक्सीडाइज होगा सिट्रिक एसिड साइकिल से। 12, 24, 38, 15, तो ये 12 ATP हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा, 12। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव कायरल सेंटर। तो कौन सा है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन से अमीनो एसिड की बात हो रही है बताइए, ग्लाइसिन, एलिनिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन। बताइए कौन सा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। बात कर रहे हैं हम किसकी, ऑप्शन ए ग्लाइसिन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलोंग विद आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है, एंटी TB ड्रग है। क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। ओके, विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स।
कह रहे हैं कि आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे। देखिए राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायसिन या साइनोकोबालामिन। ठीक है, देखिए इसके साथ में देते हैं आपको कौन सा विटामिन B6 देते हैं। B6 को क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन बोलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा पायरोक्सिन। देखिए आइसोनियाजिड जो है क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। आइसोनियाजिड जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आइसोनियाजिड के साथ में जो आप जो विटामिन B6 देते हैं तो क्यों देते हैं, किसको प्रिवेंट करने के, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज से जो इथाइल अल्कोहल बनता है तो कौन सा एंजाइम वहाँ पर है। देखिए यूरिएज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें जो एंजाइम से इन्वर्टेज दिया, इन्वर्टेज क्या करता है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस सुक्रोज इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम हो गया। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस यूरिया की हाइड्रोलिसिस के लिए आपका यूरिएज एंजाइम हो जाएगा और इससे क्या बनता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। कौन सा एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम। ओके, अभी क्वेश्चन आ गया। देखिए मैंने कहा था ना कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है, नायसिन जो आपका विटामिन B3 है ना, नायसिन उसके वो दिया हुआ है, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, बायोटीन या फिर फोलिक एसिड। ठीक है, तो कोबाल्ट किस में, अभी हमने देख ही लिया, ऑप्शन बी है आपका, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बायोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। देखिए बायोटीन जो है, बायोटीन जो आपका क्या है, एक विटामिन होता है ना, विटामिन H भी बोल देते हैं इसको, विटामिन H या विटामिन B7। देखिए बायोटीन जो होता है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो, सल्फर कंटेनिंग, इसमें क्या सल्फर प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये लाइन पता है कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है कि बायोटीन है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि आप सोचेंगे कि किसकी रिंग याद करें। देखिए रिंग याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शंस देखिए इसके, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एग्जाम, मुझे याद नहीं है कौन सा है, उड़ीसा में आया हुआ है या फिर किसी के में, एक एग्जाम का एक क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन, देखिए इमिडाजोल 4 ऑप्शंस में सेम है ना, बाकी आपका डिफरेंट क्या है, थायोफिन, फ्यूरान, इंडोल या प्यूरिन। अब हमें तो पता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो ये विटामिन है, सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बायोटीन आता है, तो सल्फर के लिए थायावर्ड यूज होता है ना, तो देखिए थायोफिन रिंग इसमें प्रेजेंट होगी। तो बिल्कुल सिंपल आंसर निकल का है आपका ऑप्शन है, इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग प्रेजेंट होती है किसमें, विटामिन जो है आपका बायोटीन जो है इसमें। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन ए, इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, तो बायोटीन के बारे में, विटामिन H सल्फर कंटेनिंग होता है इसमें। ठीक है, ये सब आप देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, देखिए प्रोटीन डीनेचुरेशन के बारे में क्या लिखा, फिनोमिना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन बोलते हैं इसको। डीनेचुरेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दिस इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफेरोल इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन को टोकोफेरोल बोलते हैं, तो देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई जो होता है इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल डेरिवेटिव बोलते हैं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है इसमें, और देखिए विटामिन ई के बारे में 1-2 बातें और देख लीजिए। विटामिन ई जो होता है ना, इसमें क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है, क्रोमेन। ओके, क्या है इसमें, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ई में। ओके, और मेनली जो विटामिन ई जो होता है व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है, व्हीट जर्म ऑयल जो होता है ना उसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ओके, ये आपका हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमने देख ही लिया कि अनसैचुरेटेड में कौन कौन सा था, मैंने आपको सारा बता दिया। अभी ऑप्शंस में आप निकाल लीजिए, पामेटिक, स्टीयरिक, ओलिक या लोरिक एसिड। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। वैसे ही क्वेश्चन आ गया ना, ओलिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड, बाकी के जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सलिवानोव्स टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स। अब सलिवानोव्स टेस्ट किसके लिए होता है, फ्रक्टोज के लिए होता है। ओके, देखिए मैं आपको ना एक बार ना कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है एक बार आपको वो रिवाइज कराती हूँ। देखिए किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, मोलिस टेस्ट। अगर आपसे पूछे मोलिस टेस्ट किसके लिए है,
सिंपल किसी भी टेस्ट कोई भी सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हम मोलिस टेस्ट करते हैं। मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अभी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अब क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट से हमें पता लगेगा कि इसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, नेगेटिव आया मतलब कि उसमें शुगर प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है, उसके लिए हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। आप पूछेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है, तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ओके। अगर नेगेटिव आया तो इसमें नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि सुक्रोज प्रेजेंट हो जाएगा, ओके। फिर सुक्रोज के लिए फर्दर इन्वर्जन टेस्ट हो जाता है। अगर रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है, आपका जो है बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, अगर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ओके। अभी देखिए, अब रिड्यूसिंग जो शुगर्स होते हैं उसमें भी तो आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं। अब फर्दर टेस्ट करेंगे कौन सा, बारफोर्ड टेस्ट। अब पूछे बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए है, कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका बारफोर्ड टेस्ट होता है, ओके। तो अब भी बारफोर्ड टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब कि इसमें मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो डाइसैकेराइड हो जाएंगे, ओके। अभी बारफोर्ड टेस्ट पॉजिटिव आ गया आपके जो है मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, ओके। मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अभी मोनोसैकेराइड्स में भी आपके कीटोज और एल्डोज हमने देखे थे, है ना। अब करते हैं कौन सा, सेलिवनोव टेस्ट, ओके। जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सेलिवनोव टेस्ट किसके लिए करते हैं, कि जो मोनोसैकेराइड है ना, जो आपके रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड है, तो उसमें कीटोज है या एल्डोज है, इसके लिए सेलिवनोव टेस्ट होता है, ओके। तो अगर पॉजिटिव आया तो इसमें कीटोहेक्सोज मतलब कि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो सेलिवनोव टेस्ट में जो फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो चेरी रेड कलर आता है, ओके। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि सेलिवनोव टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स, ठीक है। तो कौन सा कलर देगा, देखिए डीप ब्लू, चेरी रेड, व्हाइट कलर, ग्रीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरी रेड कलर, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सेलिवनोव टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव चेरी रेड कलर, ठीक है। देखिए सेलिवनोव टेस्ट के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है, सेलिवनोव टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट विच डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज शुगर, ठीक है। इट हैव टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डो शुगर्स एंड कीटो शुगर को इसमें डिटेक्ट करते हैं। सेलिवनोव टेस्ट, इसका रिएजेंट क्या होता है, रिसोर्सिनोल एंड कंसंट्रेटेड HCl होता है इसमें। कीटो शुगर रिएक्ट विद सेलिवनोव रिएजेंट टू गिव इमीडिएटली, इसमें डीप चेरी रेड कलर है। अगर कीटो शुगर मतलब कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो इमीडिएटली क्या होता है, डीप चेरी रेड कलर आता है, ओके। और जो एल्डो शुगर होती है वो इस रिएजेंट के साथ में धीरे रिएक्ट करेंगी और क्या देती है, गिव फेंट पिंक कलर विच इंटेंसिफाइज विद टाइम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है ना, अभी क्वेश्चन आएगा आपको बारफोर्ड टेस्ट पूछे, बेनेडिक्ट टेस्ट पूछे, मोलिस टेस्ट पूछे, सेलिवनोव टेस्ट पूछे, तो सारे के सारे आप बता देंगे अच्छे से। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कोल्ड। देखिए आइसो एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कोल्ड, ये आपका होता है आइसो एंजाइम्स, ओके। देखिए होलो एंजाइम होता है कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। और एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम को, उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। जैसे डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, तो बिल्कुल सिंपल है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, ओके। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी, है ना, अभी हमने देखा था, ओके। और विटामिन सी के बारे में एक दो बातें और याद रखेंगे। जो विटामिन सी जो होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा विटामिन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन सी। कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन। तो SGOT और SGPT का लेवल इंक्रीज होता है किसमें, देखिए एपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, एंजीना या हाइपरटेंशन। तो ये जो आपका होता है ऑप्शन बी है, हेपेटाइटिस, ओके। हेपेटाइटिस जो होता है उसमें SGOT और SGPT का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब SGOT और SGPT है क्या, इसके लिए देखिए हमने लिखा हुआ है, देखिए SGOT जो होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज होता है, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, AST, जिसका मतलब है अमीनो ट्रांसफरेज अस्पार्टेट। SGPT है सीरम ग्लूटामिक
पायरुविक ट्रांसअमीनेज, इसको क्या बोलते हैं ALT एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स जो होते हैं नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर की सेल्स में और टू अ लेसर एक्सटेंट इन द मसल सेल्स, ठीक है। और अगर लीवर इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस में, तो लीवर सेल्स स्पिल्स दिस एंजाइम इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में आ जाएंगे, जिससे क्या होता है इनका लेवल जो है ब्लड में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन था कि इनका लेवल राइज हो किस में होता है, तो हिपेटाइटिस में होता है, ठीक है। तो आपका हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन क्या है बताइए, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, WBC वाइट ब्लड सेल है, प्रोटीन है। तो बिल्कुल सिंपल, हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। नेक्स्ट है बेंजाडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, देखिए यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आपका एक बेंजाडिन टेस्ट होता है। बेंजाडिन टेस्ट किसके लिए, देखिए ब्लड इन द यूरिन, यूरिक एसिड, ग्लूकोज या एल्ब्यूमिन। तो ये होता है आपका ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। तो बी से ब्लड और बी से ही बेंजाडिन आपको याद रखना है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजाडिन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। देखिए एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं हमें पता है, हार्मोन्स हेरिडिटरी मटेरियल या रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आपका देखिए हेरिडिटरी मटेरियल ऑप्शन सी हो जाएगा। हेरिडिटरी मटेरियल में DNA RNA जो होते हैं ना, तो वो प्रोटीन नहीं होते, तो मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है प्रोटीन्स की, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट में आप कौन कौन से पढ़ते हैं, कौन कौन से तो बाइल पिगमेंट बताइए। देखिए बिलीरुबिन, एसीटोन, कार्निटिन या कोलेस्ट्रॉल। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पढ़ते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बिलीरुबिन जो है बाइल पिगमेंट है। नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं, देखिए लाइसिन, एर्जिनिन, हिस्टिडीन या ग्लूटामिक एसिड। तो ये नाम से पता लग रहा है ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक अमीनो एसिड में आ जाएगा। नेक्स्ट है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन। तो कौन से विटामिन को थायमिन बोलते हैं बताइए। विटामिन B3 को तो क्या बोलते हैं, नायसिन बोलते हैं। B12 को बता दिया मैंने, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। B2 होता है कौन सा, राइबोफ्लेविन। बचा क्या, B1 जो क्या होता है थायमिन होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B1 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, B1 को थायमिन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स के लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट दिया हुआ आपको। बेनेडिक्ट टेस्ट आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए आपका बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना। और आपका हेज टेस्ट, एल्ड्रिस टेस्ट, रोथीरा टेस्ट जो है आपका कीटोन बॉडीज़ के लिए हमने देखा था, है ना। तो आपका देखिए बाइल सोल्ट्स के लिए हेज टेस्ट होता है और एक होता है पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हेज टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन सी। तो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, जिसमें विटामिन ए आपको दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन मोइटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। तो प्रोटीन मोइटी को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, एप्पो एंजाइम, को एंजाइम या एंजाइम। तो ये होता है एप्पो एंजाइम, ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एप्पो एंजाइम। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ DNA इज। देखिए 20 आर्मस्ट्रॉन, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 आर्मस्ट्रॉन, 42। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 34 आर्मस्ट्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ DNA एप्लीकेशन प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने DNA एप्लीकेशन का जो मेथड बताया तो वो कैसा था, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, रोलिंग लूप। तो ये सेमी कंजर्वेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसको पर्टिकुलर एक स्टेप के बारे में पूछा है कि ऑक्सैलोसक्सिनेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, एकोनिटेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट, डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो जब अल्फा कीटोग्लूटरेट जब बनता है तो एंजाइम होता है आपका कौन सा, ऑप्शन डी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी एकोनिटेज एंजाइम जो है इनके बारे में जो चार दिए हुए इनके बारे में वो देख लीजिए। सिट्रिक एसिड साइकिल के जो स्टेप्स है वो यहाँ पे लिए हुए देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट से और क्या बनता है, 6 कार्बन का सिट्रेट बनता है। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है। ओके,
बाकी सेकंड स्टेप में सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट एंजाइम एकोनिटेज, जो आपको ऑप्शंस में दिया होता है एकोनिटेज एंजाइम कहाँ पर काम करेगा, जब सिट्रेट से क्या बन रहा है उसका आइसोमर आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ओके, आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। और यहाँ पर एंजाइम जो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस काम करेगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। और एंजाइम कौन सा काम करता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, फिर आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। फिर ठीक है, फिर सक्सिनेट के बाद क्या बनता है, सक्सिनेट से क्या बनता है, फ्यूमरेट बनता है, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट से क्या बनता है, मैलेट बनता है, एंजाइम होता है फ्यूमरेज। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और यहाँ पर एंजाइम आपका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो है सिट्रिक एसिड साइकिल के आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना सिट्रिक एसिड साइकिल को। ठीक है, कौन इसमें मतलब कि किससे क्या बन रहा है और बीच में एंजाइम कौन सा है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय कोस्टलैंड, लिनस कार्पोलिंग, पॉल एल्ड्रिच या एमिल फिशर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एमिल फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रियोलिनीमिया इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ, देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोजिनोलिसिस या बीटा ऑक्सीडेशन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सिट्रियोलिनीमिया जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसका, यूरिया साइकिल का। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए सिट्रियोलिनीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है दैट कोज अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस टू अक्यूमुलेट इन द ब्लड। ब्लड में जो है अमोनिया और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है इसमें क्या होता है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये जो यूरिया साइकिल होती है ये कहाँ पर होती है, ये लीवर में होती है। ओके, ये भी पूछते हैं, यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन तो लीवर। ओके, नेक्स्ट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस, तो एरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस है उससे क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड, मेलोनिक एसिड। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस होती है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में तो आपका पायरुविक एसिड बनता है और जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, विटामिन B3 इज कॉल्ड फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या पैरामिनोबेंजोइक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।